प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सृष्टि का सृजनहार, आकाश और धरती का बनाने वाला, मनुष्य को मिट्टी से बनाकर उसमें अपनी सांसें, अपनी आत्मा भरने वाला परमेश्वर चाहता है कि उसकी हजूरी में शुद्ध और पवित्र होकर रहो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। सचमुच खुदा ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा जो वचनों की सेवा दी प्रभु जी, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप अपने मनों को एक जगह स्थिर कर लीजिए। अगर आपका मन भटकता है, इधर उधर दौड़ता है, कैसे जैसे गधा जंगल में घास ढूंढने के लिए दौड़ता है, ऐसा मत करो। उसको एक जगह बांध दो और उसको घास डाल दो, फिर वो कोल्हू के बैल की तरह आपकी सेवा करेगा। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर जो सृष्टि का करता है, सृष्टि का सृजनहार है, सर्वशक्तिमान परम परमेश्वर, परम प्रधान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, जो सब बातों का ज्ञाता है, उसने चुने हुए लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी ये लोग मूर्खता करते हैं और अपने आप को ईश्वर बनाने की कोशिश करते हैं। बेशक परमेश्वर की सृष्टि एक पुरुष के द्वारा बनी है, उसी में से नारी निकली थी, अलग नहीं बनी थी। कोई विद्ध माता नहीं है, कोई विद्ध पिता नहीं है, केवल सृष्टि का कर्ता यहोवा, सेनाओं का यहोवा ही परमेश्वर है। उसने मानव को मिट्टी से बनाकर उसमें अपने श्वास डाले, अपनी आत्मा डाली और उसी की पसली निकालकर उसी के लिए एक नारी बनाई और उन दोनों के मेल से ये सारी सृष्टि बनी हुई है। यानी कि सब एक ही आत्मा है, एक ही जुनून, एक ही शरीर है। हालेलुया। और वचन भी यही कहता है, कोई अलग नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई यूनानी नहीं है, कोई रोमी नहीं है, सब यहूदी हैं, इजराइली हैं, इब्राहिम के गोत्र से, इब्राहिम के वंश से, इब्राहिम के कुल से, याकूब का वंश कहलाने वाले ये लोग फिर भी अपनी असलियत को कोशिश करते हैं, जो परमेश्वर ने दी है वो छुप जाए और जो उनकी असलियत है वो लोगों को दिखाई दे। ऐसा मत करो। हालेलुया। उसने सब कुछ मनुष्यों को दे दिया था। कोई भी पृथ्वी की ऐसी वस्तु नहीं थी जो उसने उनके अधिकार में ना दी हो।
क्योंकि पृथ्वी के भीतर जो कुछ है उस पर मनुष्य का अधिकार है। चाहे कोई जीव जंतु है, पहाड़ पहाड़ियां हैं, नदी सागर है, सब पर मनुष्य का अधिकार है। लेकिन जो पृथ्वी के बाहर की वस्तुएं हैं, जिनको मनुष्य ना इकट्ठा कर सकता है, ना छू सकता है, केवल देख सकता है और महसूस कर सकता है, वो परमेश्वर ने अपने हाथों में रखी। हालेलुया। क्यों आप कहेंगे कि जीवन मृत्यु तो मनुष्य के पास है? नहीं, वो उसी की ओर से मिलती है। क्यों? हमारा सृजनहार परमेश्वर है। उसने सूरज, चांद, तारे, आकाश और पृथ्वी बनाई, आग बनाई, रोशनी बनाई, आवाज बनाई, पानी बनाया, बरखा बनाई, धुंध बनाई, कोहरा बनाया, ओस बनाई। एक भी वस्तु इनमें से मनुष्य के हाथ नहीं आई। क्यों? मनुष्य को इसीलिए उसने मिट्टी में बनाया था कि जब ये वस्तुएं मनुष्य में मिलती हैं तो उसकी मिट्टी एक आदम का शरीर धारण कर लेती है। लेकिन जब परमेश्वर इनमें से एक भी निकाल लेता है, एक भी, तो मनुष्य किसी काम का नहीं रहता। इस बात को मनुष्य भूल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के ही हाथों में हम सब के सब कठपुतली की तरह हैं। वो ही हमको नचाता है, वो ही हमको सुलाता है, वो ही पेट भरकर खाना खिलाता है, वो ही चैन देता है, वो ही आपको दुख की भट्ठी में से निकालता है, ताकि आपको मालूम हो जाए कि सिर्फ चैन और आराम नहीं, जिंदगी में हिम्मत भी रखनी है। अगर आपके मुंह में दांत नहीं होते तो आप रोटी कैसे चबा लेते? आप साबुत जानवरों की तरह, मगरमच्छ की तरह साबुत निकलते और कभी भी तृप्त नहीं होते। इसीलिए परमेश्वर ने आपके मुंह में दांत रखे हैं ताकि आप चबा चबा कर थक जाएं, तब आप हट जाएं कि अब और नहीं खाया जाता, मुंह दुखने लगा है। आप सारा दिन देखते हैं, जब रात आती है तो आपकी आंखें ऐसे बंद होने लगती। क्यों? हर वस्तु की एक सीमा परमेश्वर ने रखी हुई है। हालेलुया। अब देखिए, मनुष्य परमेश्वर की हर बात में फिर भी निंदा करता है। वो उसकी तारीफ नहीं, तारीफ वो अपनी चाहता है कि देखो उसने कितने सुंदर भगवान की तस्वीर बना दी। वो चाहता है कि जिसने तस्वीर बनाई है लोग उसको नहीं, तस्वीर की महिमा करें। परमेश्वर चाहता है कि तस्वीर बनाने वाले की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, मनुष्य परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर क्रोधी हो चुका है, यानी कि क्रोध से भर चुका है कि ये मनुष्य एहसानमंद, एहसान फरामोश है, ना समझ है, ऐसे हम कहें कि नालायक है। हालेलुया। ये दया करना भूल गया है, ये कृपा करना छोड़ चुका है, ये किसी के आगे भी झुकने की हिमाकत नहीं करता, ये घमंड से अपनी आंखें ऊंची रखता है, आसमान पर थूकता है जो उसके मुंह पर आकर गिरती। ये झुककर चलना नहीं चाहता, लेकिन मनुष्य का शरीर उसको झुका देता है क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से बनाया गया है। हालेलुया। अगर कोई परिवार बच्चे पैदा करता है तो उसको पालना उसकी जिम्मेदारी है। इस बात को ये दोहराते रहते हैं कि अगर परमेश्वर ने हमको दिया है तो कौन सा एहसान किया है। हम भी जब बच्चे पैदा करते हैं तो उनको पालते पोसते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। इसी तरह परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। वो कहते हैं कि परमेश्वर उनको अपने कर्तव्य समझकर सम्मान दे। वो अपनी ड्यूटी नहीं समझते कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, चाहे हम भूखे हों, चाहे हम बीमार हों, कष्ट में हों, क्योंकि सुख में कोई भी परमेश्वर को याद नहीं करता। एक शब्द है संसार का, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई।
लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कितना अच्छा शब्द है। जो सुख में सिमरन करे उसे दुख काहे को होए, उसको दुख कभी नहीं होता। संसार की अपनी बातें ये संसार खुद नहीं जानता, ये परमेश्वर को कैसे मानेगा कि वो ही सृष्टि का करता है। हालेलुया। ये लोग अपनी संपत्ति में से कुछ भी देना नहीं चाहते, केवल इकट्ठी करनी चाहते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि सृष्टि का करने वाला जो विधाता है वो हमसे कुछ मांगता नहीं है, परंतु वो केवल देता रहता है। यही संदेश परमेश्वर अपने दास यहेजकेल के द्वारा उसकी पुस्तक में दे रहा है। पढ़िए वचन, यहेजकेल की पुस्तक 20वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में। हे मनुष्य के संतान, तू इसराइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा जो कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने इसमें भी मेरी निंदा की कि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया। अब और बात ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर इस धरती को भर दिया और उसको हर तरह की सुख सुविधा दे दी। हालेलुया। वैद्य का जिक्र भी परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में किया है कि क्या बलसान की औषधि खत्म हो गई जो उसके लोगों के घाव चंगे नहीं होते। ये घाव शारीरिक नहीं है, ये मानसिक हैं, आत्मिक हैं, दिमागी हैं, हमारी सोच में हैं, हमारे हृदय में चोट मारते हैं। जब कोई धोखा हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं, अरे इतना हमारा नुकसान हो गया, कौन भरेगा। आपका क्या था जो आपका नुकसान हो गया। हालेलुया। हम भी घबरा गए थे एक बार, हमें हमारे मित्रों ने ही धोखा दे दिया था। वो भी मसीह मानते थे अपने आप को, थोड़ा बहुत नहीं, लाखों का धोखा। सिर्फ हमें उनकी गवाही देनी पड़ी थी, हाँ भाई मैं दोनों को जानता हूं, आप लेन देन कर लीजिए। हमने तो प्रभु के ऊपर भरोसा करके किया था कि ये लोग मसीह में हैं। तब उनका सौदा खत्म हो गया, क्योंकि जिसने पैसे लिए थे वो गाड़ी के नीचे आकर मर गया। पैसे कहाँ गए हम नहीं जानते। जिसने पैसे दिए थे उसने हमारा गिरेबान पकड़ लिया। हम बहुत रोए, बहुत घबराए, बहुत चीखे चिल्लाए, परमेश्वर के आगे दुहाई दी। उसने आकर हमारी पत्नी को, अपनी बेटी को साक्षात बाइबल में वचन दिखाकर हमको तसल्ली दी, चिंता मत करो, प्रभु को मत छोड़ना, तुम्हारा पैसा उतर जाएगा। और हमारा सारा कर्जा उतर गया। हम नहीं जानते कैसे उतरा, क्यों उतरा, किसने दिया, किसने लिया, लेकिन लेने वाले ने, जिसने हमसे पैसे लिए थे, हमें साइन करके दे दिए, मेरे पैसा सारा मिल गया। हम उसका धन्यवाद इसीलिए हमेशा कहते रहते हैं कि वो हमारे जितना करीब है, कोई और ईश्वर, कोई देवता उसके आपके करीब नहीं आ सकता। अब देखिए, ये लोग परमेश्वर को छोड़कर धरती की वस्तुओं की पूजा, आराधना, अर्चना करते हैं, उनको महिमा देते हैं, उनके आगे बलिदान चढ़ाते हैं। और पुराने युग में लोग अपने बच्चों की बलि इन देवताओं के आगे चढ़ा देते थे, इनको प्रसन्न करने के लिए। किसके लिए? केवल संसारिक वस्तुएं, धन दौलत हासिल करने के लिए, दुश्मनों पर विजय पाने के लिए अपने बेटे बेटियों को आग में जीवित जला देते थे। और परमेश्वर इन बातों से क्रोध करता था, घिन करता था। वो कहता था ऐसा काम मत करो। क्यों? उनका परमेश्वर जीवित और समर्थी यहोवा है, जो उनको जीवन देता है, उसको मत छोड़ो। और ये फिर छोड़ के अलग हो जाते थे। परमेश्वर यहोवा के सन्मुख ये लोग अशुद्ध ठहरते थे। बेशक ये एक शुद्ध जाति थी, लेकिन ये दूसरों के सामने परमेश्वर को निंदित कर देते थे, उनके देवताओं के आगे सर झुकाकर। आज भी ऐसा होता है। वो कहते हैं समझौता करना है, समाज में रहना है, वचन में लिखा है। वो जाकर उनके साथ खाते पीते हैं, उनके धार्मिक स्थानों में जाकर उनके सामने सर झुका देते हैं, और ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। बड़े बड़े पास्टर ऐसी करते हैं। वो कहते हैं वो जो उन्होंने बोला है बोल दो, कोई बात नहीं। ये केवल अपने प्राण बचाने के लिए करते हैं। परमेश्वर कहता है कि प्राण
कोई नहीं ले सकता, केवल परमेश्वर यहोवा ले सकता है। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की निगाहों में ये लोग तुच्छ ठहरते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा नहीं चाहता कि मनुष्य अपनी संतान को आग में होम बलि करे। आजकल तो कानून बन गया है, फिर भी ये मूर्त पूजा करते हैं। चाहे मसीह क्यों ना हो, हम उनकी बात करते हैं। यहोवा इस बात से घृणा करता है। उसकी 10 आज्ञाओं में से सबसे पहली आज्ञा यही है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, हमने लिखी हुई है। जब वो कहता है केवल उसी को मान, तो क्यों दूसरों के साथ जाकर उनके धार्मिक स्थानों में पूजा अर्चना करते हो? वो कहता है उनके साथ भी मत बैठो, उनके साथ खाना पीना मत खाओ, उनके जैसे काम मत करो। हालेलुया। और ये लोग अपनी फिर मूर्खता करने से बाज नहीं आते। ये देवी देवताओं से पूछताछ करने के लिए जाते हैं। परमेश्वर कहता है उनसे ही पूछो। परमेश्वर से आप एक बात भी नहीं पूछ सकते। क्यों? आपने उस पर भरोसा नहीं किया। आपने धरती पर जितनी वस्तुएं बनी हैं, जीव जंतु जानवर जो भी है, पहाड़ पेड़ वृक्ष नदियां धरती आकाश जो बनाया है, सूरज चांद बनाया, तुम उनकी पूजा क्यों करते? उसकी करो जिसने ये सब कुछ बनाया है। हालेलुया। आज तक लोग यही कुछ करते आ रहे हैं। वचन को पढ़िए, यहेजकेल की पुस्तक 20वां अध्याय उसका 31वां वचन। आज तक जब जब तुम अपनी बेंटें चढ़ाते और अपने बाल बच्चों को होम करके आग में चढ़ाते हो, तब तब तुम अपनी मूर्तों के कारण अशुद्ध ठहरते हो। हे इस्राएल के घराने, क्या तुम मुझसे पूछने पाओगे? प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, तुम मुझसे पूछने ना पाओगे। परमेश्वर के आगे आप कोई सवाल नहीं कर सकते अगर वो परमेश्वर से ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि ये संसार केवल काठ और सोने चांदी की पूजा करता है। काठ का मतलब होता है कि हर तरह से बनाई हुई इनके ही विचारों की ओर से सूरत, ये उसकी पूजा करता है। परमेश्वर कहता है तुम उसके लायक नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर की कोई सूरत नहीं है, उसकी कोई मूर्त नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसने कोई जाति नहीं, कोई कौम नहीं। इसीलिए उसने एक ही मनुष्य से नारी पैदा करके सारा संसार बनाया है, ताकि सब एक रहे। लेकिन आज तो एक परिवार में अगर 2 भाई 2 बहनें हो तो चारों का मुख चारों दिशाओं में होता है, कोई किसी के नहीं सुनता। उनको केवल एक ही लालच होती है कि उनका बाप मर जाए, उनकी प्रॉपर्टी उनको मिल जाए। बहुएं आती हैं, वो पहले यही देखती हैं कि इनके पास संपत्ति कितनी है। कोर्ट में केस चल रहे हैं, सालों बीत जाते हैं, सदियां बीत चुकी हैं, और कभी वो कोर्ट में से इंसाफ नहीं पाते, क्योंकि न्यायाधीश सारे घूसखोर हैं। वो कहता है कि आप लोग ये सोचते हैं कि ऐसा करने से उनके सब काम सफल होंगे, और वो उन जातियों की तरह जिनको परमेश्वर ने चुना है, अच्छा ठहराया है, उनके तुल्य हो जाओगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम होम बलि चढ़ाकर, हर तरह की पूजा अर्चना करके, अपने अलग से वस्त्र पहनकर उन जातियों की तुलना मत करो अपने सामने, क्योंकि परमेश्वर ने जिस कौम को अलग किया है वो अलग ही रहेगी, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन आप उसमें मिल सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्थान दे देते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आ जाता है तो उसमें कोई भी संसारिक वस्तु शरण नहीं पा सकती। सुनिए, ये लोग पश्चिमी देशों की नकल करते हैं। आप सड़कों पर देख ले सकते हैं कि लड़कियां फटे हुए कपड़े पहनती हैं, ये समझती हैं शायद हम अंग्रेज बन जाएंगे, ऐसा करने से लोग प्रतिष्ठा देंगे। हम समझते हैं वो भिखारी हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि इन सब का प्रभु केवल पैसा है या संसारिक मूर्तियां हैं।
जो परमेश्वर का जन है उसका परमेश्वर उसके हृदय में वास करता है, बाहर नहीं। आप वचन को पढ़िए, यहेजकेल की पुस्तक 20वां अध्याय उसका 32वां वचन। जो बात तुम्हारे मन में आती है, हम काठ और पत्थर के उपासक होकर जाति जाति और देश देश के कुलों के समान हो जाएंगे, वह किसी भांति पूरी नहीं होने की। अब आप सोच लीजिए कि आपको परमेश्वर की स्तुति करनी है या संसारिक बातों की स्तुति करनी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन, आमीन, प्रेज लॉर्ड। आप फैसला कर लीजिए, परमेश्वर आपका इंतजार करता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की।